आज हम थर्मल इंजरीज के अंतर्गत तापमान के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। उच्च तापमान के कारण होने वाला पहला परिवर्तन हीट स्ट्रोक के रूप में दिखलाई देता है। इस अवस्था में पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर का तापमान लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 111 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। गर्म हवा के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और यदि मौसम आर्द्र है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में शरीर को ठंडा रखने की जो एक प्रक्रिया होती है वह शिथिल हो जाती है। हीट स्ट्रोक की कंडीशन में मोर्टेलिटी रेट हाई होता है और 1 या 2 दिन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हीट हाइपरपायरेक्सिया उच्च तापमान के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना। इसके लक्षण निम्न हैं। त्वचा एवं मुंह के अंदर सूखापन आ जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, पूरे शरीर में दर्द, मेंटल कन्फ्यूजन, सिर दर्द, पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एवं इस कंडीशन में 3 से लेकर 7 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसका उपचार ये है कि व्यक्ति को ठंडे स्थान में रखा जाता है, कोल्ड वाटर स्पंजिंग की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए IV फ्लूइड्स दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। हीट क्रैम्प्स ये जनरली उन व्यक्तियों में होता है जो कि उच्च तापमान पर शारीरिक श्रम करते हैं या खिलाड़ियों को खेल खेलते समय भी, जैसे कि क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा, हीट क्रैम्प्स खिलाड़ियों को हो जाता है। उच्च तापमान में मेहनत करने से, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से हीट क्रैम्प्स की अवस्था आ जाती है। इसमें जो वॉलंटरी मसल्स जो रहती हैं उनमें अत्यधिक दर्द होता है, लवणों की कमी इस दौरान हो जाती है, जिससे कि चेहरे पे लालिमा आ जाती है, प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं। लवणों का सेवन और IV फ्लूइड्स जो है वह इसका उपचार है। हीट एग्जॉशन शरीर में क्रमशः पानी की कमी एवं लवणों की कमी के कारण हीट एग्जॉशन की कंडीशन होती है। ज़्यादा लंबे समय तक सूखे उच्च तापमान वाले वातावरण में रहने पर यह अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमें कि पल्स वीक हो जाती है, तेज़ी से चलने लगती है, सैलो रेस्पायरेशन होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मूत्रकृच्छता की कमी हो जाती है, मूत्र निर्माण में कमी आने लगती है और हार्ट फेल्यूर के कारण मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार है रिहाइड्रेशन, साल्ट सप्लीमेंट्स का उपयोग करके एवं मरीज को ठंडे वातावरण में शिफ्ट करके। ऑटोप्सी फाइंडिंग इसमें कुछ विशेष नहीं मिलता है। सभी जो ऑर्गन्स हैं उनमें एडिमा मिलेगा, रक्त का जमाव मिलेगा एवं रक्त के धब्बे मिलेंगे। ब्रेन में भी कंजेशन मिलेगा, रक्त का जमाव मिलेगा। लंग्स को यदि ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक झागदार रक्तयुक्त फ्लूइड जो है वो एयर पैसेज में मिलेगा। ऐसे ही हार्ट में जो है वहाँ पे भी
जो कंजेशन है या रक्त का जमाव जो है वहाँ पे मिलेगा। हाइपोथर्मिया, निम्न तापमान का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे समय तक ठंडे तापमान में रहने पर शरीर का जो तापमान है वह कम हो जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाता है, और जिसके कारण शरीर की ताप नियंत्रण प्रणाली जो है वह शिथिल होने लगती है। इसका वर्गीकरण निम्न 3 भागों में किया गया है। पहला है डिग्री 1, 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान एक्सपोज होने पर यह कंडीशन आती है जिसमें कि सिवरिंग होती है, शरीर की जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, और क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी शरीर के ऊपरी सतह पर, त्वची सतह पर रक्त प्रवाह कम होने लगता है, रक्त नलिकाएँ सिकुड़ने लगती हैं। सेकेंड डिग्री 75 से 89 डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन में होती है। इस अवस्था में शरीर का जो कांपना है वह बंद हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर की जो उपापचयी गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है एवं चेतना लुप्त होने लगती है, अचेतनता से पहले की अवस्था आ जाती है। थर्ड डिग्री 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान होने पर यह अवस्था आती है। इसमें जो शरीर की तापमान नियामक प्रणाली है वह पूर्ण रूपेण शिथिल होने लगती है, चेतना का लोप हो जाता है और शरीर का जो टेम्परेचर है वह पूरी तरह से कम हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि शरीर को छूने पर कोल्ड फीलिंग होगी, ठंडा स्पर्श होगा, गर्दन की जो मसल्स हैं वह कड़ी हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, रेस्पायरेशन सैलो और इरेगुलर होगा, सेमी कॉन्शियस कंडीशन होगी, पेनफुल स्टिमुलाई जो है वहीं पे जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी, स्किन पैलर हो जाएगी, येलोविश कलर की स्किन हो जाएगी, त्वचा की ऊपरी सतह पर ब्लड के डॉट डॉट दिखने लगेंगे, धब्बे दिखने लगेंगे। यदि वॉमिटिंग या डायरिया होता है तो ब्लड आने की संभावना है एवं चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। लोकल कोल्ड इंजरीज, फ्रॉस्टबाइट, ड्राई कोल्ड की कंडीशन में जहाँ पे कि ड्राई कोल्ड एयर जो है उससे बॉडी एक्सपोज होती है तो यह कंडीशन आती है। नॉर्मली है एयर्स में, नोज़ में, फिंगर्स में जो एक्सटर्नल जो होते हैं जहाँ पे कि कवर नहीं होता है बॉडी, वहाँ पे ये कंडीशन होती है। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो सकता है, जो शरीर के जो टिश्यू हैं उसमें सड़न पैदा हो सकती है, और यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर बॉडी एक्सपोज होने पर यह कंडीशन आती है। ट्रेंच फुट, यदि समुद्र के लवण युक्त पानी में लंबे समय तक हाथ पैर संपर्क में रहते हैं तो यह कंडीशन आती है। इसका ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, धीरे धीरे पेशेंट को रिवॉर्म करना चाहिए, कंबल आदि में लपेट के एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का प्रयोग करना चाहिए। ऑटोप्सी में क्या मिलेगा? यदि एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो स्किन जो है वह पिंक मिलेगी, चेहरे पर धब्बे मिल सकते हैं, फिंगर्स जो हैं उनमें गैंग्रीन फॉर्मेशन मिल सकता है, चेहरे पे
भुजाओं में, पैरों में सूजन मिल सकती है। इंटरनल यदि ऑर्गन्स में देखें तो कंजेशन मिलेगा, कार्डियक डायलिटेशन मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वहाँ पे भी धब्बे मिलेंगे खून के, हेमोरेजिक एरोजन्स मिलेगा, और लीवर, स्प्लीन और किडनी में ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स मिलेंगे।